आज हम एक बहुत ही अहम बल्कि कहूँ तो नाजुक विषय पर बात कर रहे हैं। जी, पति पत्नी के रिश्तों की। हाँ, जिनमें आजकल तनाव और यहाँ तक कि अवसाद यानी डिप्रेशन काफी बढ़ता दिख रहा है। बिल्कुल। कभी कहा जाता था एक मन दो तन, है ना? पर आज लगता है रिश्ता बहुत सेंसिटिव हो गया है। सही कहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास एक लेख है, संबंधों में अवसाद, जीवन विद्या से समाधान। हाँ। तो आज हमारा प्लान है कि इस लेख की बातों को सरल भाषा में समझें, बिल्कुल क्रम से, और देखें कि जीवन विद्या का नजरिया क्या है, क्या समाधान है। बिल्कुल। तो लेख शुरू होता है उन पर्सनल दिक्कतों से जो शादी के बाद अक्सर लोग महसूस करते हैं। जैसे अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खोने का डर, या फिर रिश्ते में आप कह लीजिए या तो स्पेस ही नहीं है, या इतनी दूरी है कि साथ रहकर भी अकेलापन लगता है। और हाँ, वो सोशल मीडिया वाला कंपैरिजन, दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ पे डाउट करना। ये तो बहुत होता है। और वो फीलिंग की कोई मुझे समझता ही नहीं। एग्जैक्टली। संवादहीनता, ये सबसे बड़ी तकलीफ है। तो जीवन विद्या इन सब चीजों को, इस अकेलेपन को कैसे एड्रेस करती है? पहला कदम क्या है? देखिए, जीवन विद्या का जो सबसे पहला और जरूरी सूत्र है वो है खुद को सिर्फ ये शरीर मत समझो। अच्छा। हाँ, आप एक चेतन इकाई हैं, मतलब सोचने समझने वाली, महसूस करने वाली एक हस्ती। आपकी अपनी भावनाएं हैं, जरूरतें हैं। ये समझ बहुत जरूरी है सेल्फ वर्थ के लिए। दूसरी बात, अपने साथी को सिर्फ एक रोल, मतलब पति या पत्नी या किसी काम आने वाली चीज की तरह नहीं, बल्कि एक मानव की तरह देखना, एक इंसान की तरह। बिल्कुल। और सबसे प्रैक्टिकल चीज, रोज कम से कम 15 मिनट सिर्फ भाव आधारित संवाद। भाव आधारित संवाद, ये क्या होता है? मतलब ये पूछना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये पूछना कि तुम्हें महसूस कैसा हो रहा है। ये जानकारी का लेन देन नहीं, एहसास का जुड़ाव है। अच्छा, ये गहरा है। हाँ। और फिर कंपैरिजन छोड़कर अपने रिश्ते की सच्चाई को मानना और उसकी जिम्मेदारी लेना। सुनने में आसान लगता है, पर रोज की लाइफ में निभाना। खैर, ये तो हुई पर्सनल बात, पर दिक्कतें तो फैमिली लेवल पर भी आती है ना? बिल्कुल आती हैं। जैसे अपनी पुरानी फैमिली और नई फैमिली के बीच बैलेंस बनाना, या बच्चों की परवरिश पर झगड़े। सही कहा। जीवन विद्या इसके लिए परिवार को एक व्यवस्था की तरह देखती है। एक खास नाम दिया है, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था। ये क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा ग्रुप जहां हर मेंबर प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा है, और जहां तरक्की मतलब पूरे परिवार की भलाई है, किसी एक की नहीं। अच्छा। यहाँ न्याय शब्द बहुत जरूरी है। जीवन विद्या में न्याय का मतलब है हर किसी के साथ उसकी भूमिका और जरूरत के हिसाब से व्यवहार करना। जैसे बड़ों की सेवा, बच्चों की देखभाल, और पति पत्नी का एक दूसरे को सपोर्ट करना, क्रिटिसाइज करना नहीं। सहयोगी बनना, आलोचक नहीं। सम्मति यानी ऐसा हल जिससे दोनों खुश हों, दोनों संतुष्ट हों। यहीं से वो एक मन वाली बात आती है। समझ गया। और पैसा, वो भी तो रिश्तों में आग लगाता है कई बार। हाँ, आर्थिक समस्याएं। मान लीजिए घर में कमाने वाला एक ही है, या खर्चों पर, इन्वेस्टमेंट पर रोज बहस होती है। इसके लिए जीवन विद्या पर्याप्तता की समझ पर जोर देती है। पर्याप्तता की समझ मतलब ये एहसास कि कितना काफी है। संतोष इसी समझ से आता है, जरूरतें पूरी हो पर चाहतों की अंधी दौड़ ना हो। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जगह जीवन विद्या कहती है आर्थिक सहभागिता, मिलकर प्लान करना, क्या चाहिए, कितना, क्यों। अच्छा, मिलजुल कर। हाँ, और ये मानना कि जो कमा रहा है और जो घर संभाल रहा है, दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है। ये सोच तो काफी अलग है ट्रेडिशनल सोच से। समाज तो अक्सर वो आइडियल कपल, त्याग करने वाली पत्नी, मजबूत पति वाले खांचों में फिट करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और फिर वो परफेक्ट पेरेंट बनने का प्रेशर अलग। हाँ, जीवन विद्या का रास्ता है इन रोल्स से ऊपर उठकर एक दूसरे को मानव देखना, बस एक इंसान। जब हम सामने वाले को उसकी फीलिंग्स, उसकी जरूरतों के साथ देखते हैं ना, तो ये सोशल प्रेशर खुद ही कम होने लगते हैं। और बच्चों की परवरिश में कंपटीशन की जगह संस्कार पर फोकस करना, मतलब सही समझ देना। और आजकल का एक और बड़ा सरदर्द, सोशल मीडिया। ओ हाँ, वो झूठी हैप्पी कपल इमेज बनाना, असली बात कम, डिजिटल चैट ज्यादा, फिर शक करना कि किससे चैट हो रही है, और दूसरों की ऑनलाइन लाइफ से जलना। इसका जवाब भी जीवन विद्या के कोर में है, सत्य का अनुभव। सत्य का अनुभव। हाँ,
मतलब जब आप अंदर से अपने रिश्ते में सच्चे और संतुष्ट हैं तो बाहर दिखाने की जरूरत कम लगती है। कॉन्फिडेंस वहीं से आता है। सही बात। रोज आमने सामने बात करना, चाहे 10 मिनट ही सही, वो डिजिटल चैट से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ट्रांसपेरेंसी और वही भाव संवाद विश्वास को मजबूत करता है। लेख में कुछ और मॉडर्न प्रॉब्लम्स का भी जिक्र है, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ना, टाइम की कमी, हेल्थ को इग्नोर करना, घर के कामों का बंटवारा ठीक से ना होना। हाँ, और नशे या अफेयर जैसी सीरियस बातें भी। और लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते, LGBTQ+ कपल्स को एक्सेप्टेंस की कमी, तलाक के बाद की मुश्किलें। ये लिस्ट लंबी है। बिल्कुल, ये सब आज की रियलिटीज हैं। जीवन विद्या यहाँ कहती है कि लाइफ की प्रायोरिटी सेट करो। रिश्ते, कर्तव्य, न्याय सबसे पहले। फिर टाइम मैनेजमेंट पर, सिर्फ काम के लिए नहीं, साथ खाने बात करने के लिए भी। काम का बराबर बंटवारा। और नशे या अफेयर जैसी चीजें, जीवन विद्या मानती है कि ये अक्सर अंदर के खालीपन का नतीजा होता है। इसे भरने के लिए सेल्फ एनालिसिस और गहरे संवाद की जरूरत है, किसी बाहरी चीज की नहीं। दूर रहने वालों के लिए इमोशनल कनेक्ट और विश्वास बढ़ाना जरूरी है। और सिद्धांत वही है, हर इंसान, चाहे वो LGBTQ+ हो या किसी और स्थिति में, उसे सम्मान और न्याय मिलना चाहिए। तलाक या दोबारा शादी में भी भाव से न्याय और बच्चों का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। करियर इंपॉर्टेंट है, पर हम के लिए रोज थोड़ा टाइम निकालना ही होगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो जीवन विद्या के मुख्य समाधान क्या हुए? एक निचोड़ क्या है? बेसिकली कुछ मुख्य बातें हैं। पहला, खुद को सिर्फ शरीर नहीं, चेतन इकाई समझो। दूसरा, रिश्तों में भाव आधारित संवाद को लाओ। तीसरा, दूसरों से तुलना मत करो, अपने रिश्ते को स्वीकारो और साथ दो। चौथा, परिवार में सबके साथ न्याय करो, मतलब सबके प्रति अपना कर्तव्य निभाओ। ठीक है। पांचवा, चीजों की पर्याप्तता की समझ बढ़ाओ ताकि संतोष मिले। और सबसे जरूरी, एक दूसरे को रोल से परे एक मानव की तरह देखो और समझो। तो संदेश साफ है, अगर पति पत्नी के रिश्ते को सच में एक मन दो तन जैसा बनाना है तो उसमें लगातार न्याय, संवाद और सहयोग की खाद डालनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये कोई बोझ नहीं है, ये हमारी इंसानी जरूरत है। जीवन विद्या यही कहती है कि अगर हम रिश्तों को उनकी असलियत में तत्व की दृष्टि से देखें तो डिप्रेशन की जगह सुकून, शक की जगह विश्वास और दूरी की जगह जुड़ाव आ सकता है। ये समाधान सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ। पर ये सब प्रैक्टिस का खेल है। हाँ बिल्कुल। तो शायद हम सबके लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने साथी को सिर्फ एक रोल की तरह देख रहे हैं, पति, पत्नी, प्रोवाइडर, केयर गिवर, या सच में एक इंसान की तरह उसके भाव को, उसकी फीलिंग्स को समझने के लिए कुछ पल निकाल पा रहे हैं? इस पर सोचना शायद रिश्तों के लिए एक नई शुरुआत हो। और ये डिप्रेशन, बर्नआउट, अकेलापन या रिश्तों में कड़वाहट, ये सब कहीं ना कहीं किसी गहरे असंतुलन के लक्षण लगते हैं, जैसा स्रोतों में बताया गया है। सही। और इन्हीं चुनौतियों के एक संभावित हल के रूप में ये स्रोत जीवन विद्या को सामने रखते हैं। तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये क्या देता है, मतलब खासकर वो जो परिचय शिविर का जिक्र आता है बार बार, उसके जरिए। बिल्कुल। और पति पत्नी के रिश्ते पर भी इनमें खास ध्यान दिया गया है। कहा गया है कि ये रिश्ता पवित्र है, सुंदर है, आपसी सम्मान और स्नेह पर आधारित होना चाहिए और इसमें नर नारी की समानता पर बहुत जोर है। हाँ, उसे परिवार की धुरी जैसा माना गया है, मतलब इस रिश्ते की सफलता पूरे परिवार की सफलता से जुड़ी है, जिसे वो समाधान और समृद्धि कहते हैं। अच्छा। पर एक बात साफ करनी जरूरी है, जो स्रोत भी कहते हैं कि जीवन विद्या कोई नया धर्म या कोई पंथ वगैरह नहीं है। ये श्री ए नागराज जी ने जो मध्यस्थ दर्शन दिया है, उस पर आधारित एक, आप कह सकते हैं, व्यवहारिक नजरिया है। व्यवहारिक नजरिया। हाँ, जो मूल रूप से अस्तित्व को सह अस्तित्व के रूप में समझने पर फोकस करता है। और इसे सीखने का जो मुख्य तरीका बताया गया है वो है 7 दिन का एक रेजिडेंशियल शिविर। हाँ, परिचय शिविर। जी, परिचय शिविर। और ये निःशुल्क होता है, ये भी एक अहम बात है। तो ये शिविर एक मौका हो सकता है कुछ बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढने का, जैसे मैं कौन हूँ, या वो जो एक सच्चे सुख की तलाश रहती है वो क्यों नहीं मिलता, रिश्तों में इतनी उलझन क्यों रहती है, क्या जीवन सिर्फ एक संघर्ष ही है। बिल्कुल, शिविर का उद्देश्य ही बताया गया है, जीवन और अपने व्यवहार की एक साफ समझ देना, तनाव और जो भ्रम की स्थिति होती है उससे निकलने में मदद करना, रिश्तों में प्रेम और संतुलन लाना, और कुछ बुनियादी मानवीय संस्कार जैसे संबोधन, सहयोग, शेयरिंग, अनुशासन, नियंत्रण, इनको विकसित करना।
और ये किसके लिए है? मतलब क्या कोई खास एज ग्रुप या प्रोफेशन? नहीं, स्रोतों में ये साफ है कि ये किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कपल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, बुजुर्ग, टीचर्स, मतलब असल में हर वो व्यक्ति जो जीवन में समाधान चाहता है, यानी सही समझ और व्यवस्था, समृद्धि चाहता है, मतलब जरूरत से ज्यादा साधन, अभय यानी डर से मुक्ति, और प्रकृति के साथ एक तालमेल। अच्छा, तो ये सबके लिए है? जी, सबके लिए। और अगर कोई जाना चाहे तो प्रैक्टिकल जानकारी भी दी है क्या? जैसे कहाँ होता है, कैसे होता है? हाँ, वो डिटेल्स भी हैं। जगह है अभ्युदय संस्थान अछोटी, ये छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में है। रहना और सीखना, जैसा मैंने कहा, निःशुल्क है। भोजन के लिए एक छोटा सा योगदान है, करीब 150 रुपए रोज का। ठीक है। और एक बैच में करीब 50-60 लोग होते हैं। पहुंचने के लिए सबसे पास रायपुर है, स्टेशन भी और एयरपोर्ट भी। ठीक है, ये तो हुई व्यवस्था की बात। लेकिन एक और जरूरी बात जो स्रोत बताते हैं वो ये कि इन शिविरों से वाकई में बहुत लोगों को फायदा हुआ है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके प्रमाण भी दिए गए हैं। अच्छा, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने स्कूलों में लाखों बच्चों को ये पढ़ाया है। दिल्ली सरकार का जो हैप्पीनेस करिकुलम था स्कूलों में, उसमें भी इसका इस्तेमाल हुआ है। अरे वाह। हाँ, और कई यूनिवर्सिटीज भी इसे वैल्यू एजुकेशन के तौर पे पढ़ाने के लिए अग्रीमेंट कर रही हैं। यहाँ तक कि AICT ने भी इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के लिए इस दर्शन से जुड़ी किताबों को रिकमेंड किया है। तो मतलब इसका असर दिख रहा है, सिर्फ थ्योरी नहीं है। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये एक ऐसी चीज लगती है जिसे जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है। सुझाव यही है कि शुरुआत परिचय शिविर से करें। हाँ, ये बात तो समझ आती है। और अगर कोई और जानकारी चाहे या रजिस्टर करना चाहे तो? उसके लिए भी संपर्क सूत्र दिए हैं। एक हैं चंद्रशेखर भैया, उनका नंबर है 9893025307, और एक है मंजीत भैया 9301359227। इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, 9893025307 और 9301359227। जी, और आने वाले शिविरों की जानकारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का भी सुझाव है। उसका लिंक भी इन्हीं नंबरों से मिल जाएगा। अच्छा। स्रोत एक तरह का भरोसा दिलाते हैं कि सिर्फ ये 7 दिन देकर आप अपने जीवन को, अपनी सोच को, अपने रिश्तों को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर सकते हैं। और ऐसा कहा गया है कि देश भर में हजारों लोग इसका अनुभव कर चुके हैं। तो संदेश काफी साफ है कि शिविर करें, अनुभव करें और खुद को समझने की एक यात्रा शुरू करें। भरोसा दिलाया गया है कि निराशा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए।